इस बीच एक दुखद खबर है, वो आपको बता देते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। जी हां, 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। स्कॉटलैंड में क्वीन एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली है। क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन किया। ब्रिटेन में 10 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हो गया है और आज ब्रिटिश संसद में श्रद्धांजलि दी जाएगी। 10 दिन के बाद होगा अंतिम संस्कार। तो ये दुखद खबर आई और आपको बताएं, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका अब निधन हो गया है और पूरे ब्रिटेन में शोक का माहौल है। बीते 6 तारीख को ही मुलाकात हुई थी ब्रिटेन के नए पीएम लिज ट्रस से और वो तस्वीर भी काफी ज्यादा सामने आई थी। आपको बताएं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हुआ है। पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के वालमोरल कैसल में रह रही थी और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सबसे लंबे समय तक, लगभग 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही। और अब आपको ये भी बता दें कि प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानिया सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं और गुरुवार दोपहर को ही तबियत नाजुक होने की खबर आई थी। इसके बाद से वे डॉक्टर्स की देखरेख में थी। इसके बाद ही लगातार डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे। आपको बताएं, बीमारी की वजह से ही महारानी बालमोरल महल में रह रही थी और वे सभी अधिकारी काम इसी पैलेस से कर रही थी, आधिकारिक काम। और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 6 सितंबर को यहीं आकर उनसे मुलाकात की थी और यहीं पर शपथ ली थी। और देखिए, जो बीमारी थी, महारानी को शाही परिवार ने बताया कि इस बीमारी में मरीज को खड़े होने और चलने में परेशानी होती है। उन्हें 19 फरवरी 2022 को कोरोना भी हुआ था। तो देखिए, 1952 से ब्रिटेन की महारानी बनी थी। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफर किस तरीके का था। 1952 का वो वक्त जब ब्रिटेन की महारानी बनी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 15 देशों की सांकेतिक राज प्रमुख रही और 38 कॉमनवेल्थ देशों में सांकेतिक शासन रहा। साथ ही देखिए, ब्रिटेन के 16 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है। निश्चित तौर पर काफी लंबा ये वक्त रहा है, काफी लंबा अरसा बिताया गया है। साथ ही देखिए, विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस के साथ काम किया। अभी 6 तारीख को ही शपथ ग्रहण यहीं पर हुआ था और दुनिया में दूसरा सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड रहा है। तो ये वो तमाम चीजें जिससे आप समझेंगे कि जो स्थिति किस तरीके से बदली समय दर समय। और आप ये भी समझिए कि किस तरह से ये शासन रहा है। 21 अप्रैल 1926 को यॉर्क के ड्यूक परिवार में जन्म। किंग जॉर्ज 6 की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण क्राउन प्रिंसेस बनी। और आपको ये भी बता दें कि 20 नवंबर 1947 को ग्रीस के प्रिंस फिलिप से शादी हुई। 1952 में किंग जॉर्ज 6 की मौत के बाद क्वीन बनी थी और इसी साल के शोक के बाद 2 जून 1953 को ताजपोशी हुई और प्रिंस चार्ल्स समेत 3 बेटों और 1 बेटी की मां बनी। ब्रिटेन के 16 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 16 में से 3 महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किए। तो ये सफर निश्चित तौर पर जो था वो काफी बेहतरीन रहा, लेकिन अब हम सबके बीच नहीं रही हैं एलिजाबेथ द्वितीय। और देखिए, इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है वो आपको बता दें, विलियम चार्ल्स बने हैं ब्रिटेन के नए किंग। जी हां, ब्रिटेन के शाही कानून के मुताबिक किंग बने चार्ल्स। अब तक क्राउन प्रिंस थे प्रिंस चार्ल्स। मौजूदा किंग या क्वीन की मौत के बाद क्राउन प्रिंस को सौंपी जाती है राजगद्दी। तो ये नियम है जिसके मुताबिक अब प्रिंस चार्ल्स बन चुके हैं क्राउन प्रिंस से प्रिंस। मौजूदा किंग या क्वीन की मौत के बाद क्राउन प्रिंस को ही राजगद्दी सौंपी जाती है और नए किंग बन गए हैं विलियम चार्ल्स ब्रिटेन के। और आपको ये बता दें, महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत 9 अप्रैल 2021 को हुई थी और अब महारानी भी नहीं रही। महारानी के 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एने, एंड्रूज और एडवर्ड। और इसी मुताबिक आधिकारिक रूप से जो राजगद्दी है वो अब प्रिंस चार्ल्स को मिली है। और देखिए, शाही परिवार अब आधिकारिक रूप से शोक में होगा। सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शाही महलों और घरों पर यूनियन जैक आधा झुका दिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के सभी बाहरी पोस्ट और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका रहेगा। तो ये जो नया कानून होगा, अब उसके मुताबिक देखिए, जो उत्तराधिकारी हैं वो अब प्रिंस
विलियम बने हैं 40 साल की उम्र में, और देखिए उनके पिता जो हैं प्रिंस चार्ल्स 73 साल की उम्र में अब किंग हो गए हैं। तो ये नियम है और उसी के मुताबिक तमाम चीजें हुई हैं। और देखिए दुख काफी ज्यादा, और ऐसे में जो शोक संदेश है किस तरीके से लिखा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने लिखा है अपनी मां के लिए, और ब्रिटेन की जो महारानी हम सबके बीच अब नहीं रही उनके लिए। देखिए उन्होंने क्या लिखा है वो अब आपको बताते हैं कि मेरी प्यारी मां महारानी का निधन हो गया है। हम एक संप्रभु और बहुत प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। तो किंग चार्ल्स जो ब्रिटेन के नए राजा हैं, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। और देखिए साथ ही साथ जो संदेश है वो ये भी कि दिवंगत महारानी जो लिज ट्रस हैं उनका ये संदेश है। दिवंगत महारानी अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन को स्थिरता और ताकत भी प्रदान की। वो एक चट्टान की तरह थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो ये शोक संदेश लिज ट्रस जिन्होंने पिछले 6 तारीख को ही देखिए अभी जस्ट मुलाकात की, यहीं पर उनका जो समारोह था वो हुआ था जिसमें खुद एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल हुई थी।